हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं? साइनोवियल जॉइंट हमारे बॉडी के सबसे कॉमन जॉइंट होते हैं एंड साइनोवियल जॉइंट हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा मूवमेंट को अलाउ करते हैं। मतलब साइनोवियल जॉइंट सबसे ज़्यादा मूव हो सकते हैं मल्टीपल डायरेक्शंस में। साइनोवियल जॉइंट कार्टिलेजिनस जॉइंट और फाइब्रस जॉइंट से डिफरेंट है क्योंकि वो लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं और साइनोवियल जॉइंट हो वो मल्टीपल मूवमेंट अलाउड करते हैं। साइनोवियल जॉइंट इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि जो दो बोन होते हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं। साइनोवियल जॉइंट कैसे बनती है? जो दो बोन्स होते हैं उसके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसे हम स्पेस भी कहते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और जो जॉइंट है इसी फ्लूइड की वजह से फ्रीली मूव कर सकता है। चलिए अब हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। और साइनोवियल जॉइंट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड बिटवीन बोन्स एंड दैट मूव अगेंस्ट ईच अदर। ये एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करता है। ये दो जॉइंट के बीच में जॉइंट होता है। जॉइंट कैविटी फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेस। जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है उसी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है लाइन बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन बिकॉज इट रीच नर्व सप्लाई। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन से लाइन होता है, कवर होता है। ये नर्व्स इसमें बहुत हाई मात्रा में पाया जाता है। इन द साइनोवियल कैविटी फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल कैविटी होता है वो साइनोवियल फ्लूइड से फिल्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले समझते हैं आर्टिकुलेशन का क्या मतलब है। चलिए हम समझते हैं। जो जॉइंट है वो दो बोन्स के बीच में बनेगा। तो जो फर्स्ट बोन है और जो सेकंड बोन है वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? जॉइंट बनाएंगे। जो जब दो बोन आर्टिकुलेट करते हैं या फिर मीट करते हैं तब क्या बनता है? जॉइंट। दोनों बोन्स का कौन सा सरफेस आर्टिकुलेट करता है? एपिफाइसिस मीन्स होता है जॉइंट्स। ये दो जो जॉइंट्स हैं उसे क्या बोलेंगे? आर्टिकुलेटिंग सरफेस। जो दो बोन्स मिलते हैं उस सरफेस को क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेटिंग सरफेस। आर्टिकुलेट सरफेस पे जो प्रेजेंट होता है वो कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज कौन सा है? हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो होता है वो स्मूथ कार्टिलेज होता है। वो उसका ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस वजह से घर्षण को प्रिवेंट करता है। इसकी वजह से घर्षण नहीं हो पाते, मतलब घिसाव नहीं होता है, दोनों हड्डियां अटैच नहीं हो पाते हैं। हाइलिन कार्टिलेज जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होता है। इस वजह से हमारे बोन्स में जो स्टॉक होता है, मतलब जो भी दबाव पड़ता है उसको भी प्रिवेंट करता है और हमारे बॉडी वेट को भी कैरी करता है। हमारा नेक्स्ट है जॉइंट कैप्सूल। A fibrous connective tissue envelop the surroundings. The joint hold the bones together and providing stability. मतलब है जो बोन्स है उसके सराउंडिंग में एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है, उसको आर्टिकुलर कैप्सूल कहा जाता है। मेडिसिन लेते हैं तो वो कैप्सूल के रूप में होता है, उसके अंदर मेडिसिन प्रेजेंट होता है। उसी तरह ये जॉइंट्स होता है, जॉइंट्स के अगल बगल कैप्सूल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द इनर सरफेस ऑफ द जॉइंट कैप्सूल एंड सीक्रेट्स साइनोवियल फ्लूइड। ये जॉइंट कैप्सूल मतलब आर्टिकुलेटिंग कैप्सूल का इनर लेयर होता है और ये इनसाइड से मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट करता है। हमारा नेक्स्ट है साइनोवियल फ्लूइड। अ थिक vascular substance that lubricates the joint, nourishes and articulator cartilage and absorbs stock. कैविटी में थिक वस्कुलर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड पाया जाता है। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्टॉक से प्रिवेंट करता है। ये हमारे बॉडी में ग्रीस का काम करता है, चिकनाहट का काम करता है। ये हमारे बोन्स को, इसके कमी से हमें डिजीज हो सकता है। माइक्रोब्स को भी रिमूव करने का काम करता है, जैसे कि कोई एंटीबॉडी आ गया बाहरी, मतलब कोई हमारे बॉडी को जो रिएक्ट कर सकता है, वैसे कोई माइक्रोब्स आ गए तो उसको भी रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जॉइंट कैविटी मतलब साइनोवियल कैविटी के बारे में।
इस स्पेस बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड। आर्टिकुलेटिंग बोन है वो साइनोवियल जॉइंट बना रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते हैं, इसके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, उसी को हम साइनोवियल कैविटी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट है टॉपिक है लिगामेंट, टेंडन एंड मसल। सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तीसरी स्ट्रक्चर दैट स्टेबलाइज द जॉइंट कनेक्ट बोन टू बोन्स, इसे लिगामेंट कहते हैं, एंड कनेक्ट मसल्स टू मसल्स टू बोन, इसे टेंडन कहते हैं। एक्सेसरी मतलब सहायक स्ट्रक्चर है जो बोन्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये कनेक्ट होती जो बोन से बोन टू बोन कनेक्ट होता है उसे लिगामेंट कहते हैं, जो मसल्स टू बोन कनेक्ट होता है उसे टेंडन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन क्लिनिकल इश्यूज। डिसलोकेशन, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट मतलब बोन के जो जॉइंट्स होते हैं वो अपने जगह से हट जाएं किसी भी कारण की वजह से, उसको डिसलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आर्थराइटिस, ये इन्फ्लामेशन ऑफ बोन्स जोड़ों में सूजन हो जाना, मतलब जो जॉइंट्स है उसमें सूजन हो जाना, उसे आर्थराइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है लिगामेंट स्प्रेन, टर्न्स इन द लिगामेंट में प्रॉब्लम होते हैं, तो इंजरी आ जाती है तो हमें मूवमेंट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, इसी को लिगामेंट स्प्रेन कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ये जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं वो हमारे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये टोटल हमारे बॉडी में 6 प्रकार के साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। साइनोवियल जॉइंट को 6 भागों में डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा है हिंज जॉइंट, तीसरा है पेवॉइड जॉइंट, चौथा है सैंडल जॉइंट, चौथा है कोडिलाइट जॉइंट और चौथा है प्लेन जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है शोल्डर और हिप। हिंग जॉइंट का एग्जांपल है एल्बो एंड नी। पेवॉइड जॉइंट का एग्जांपल है नेक और सैडल बोन जॉइंट का एग्जांपल है नेक। सैडल जॉइंट का एग्जांपल है थंब। क्वाड्रिलाइट जॉइंट का एग्जांपल है रिस्ट और प्लेन जॉइंट का एग्जांपल है कार्पल या टार्सल। साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं वो बहुत ही अलग अलग विभिन्न प्रकार के होते हैं, हमारे बॉडी में अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंग जॉइंट के बारे में। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। अलाउ मूवमेंट इन द वन प्लेन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एग्जाम्पल है एल्बो एंड नी। इस तरीके का जॉइंट सिर्फ हमें एक ही तरीके की गति प्रदान करता है, मतलब एक ही तरीके से मूवमेंट शो करता है। एल्बो जॉइंट मतलब जो हमारे हाथों के जॉइंट, जो एल्बो के पास जॉइंट होता है वो सिर्फ हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं, ना कि पीछे की तरफ। और जो नी जॉइंट होता है उसको सिर्फ हम पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं, ना कि आगे की तरफ। नेक्स्ट है पोवाइड जॉइंट, इसका भी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अलाउ रोटेशनल मूवमेंट, एग्जांपल नेक। वाइड जॉइंट जो है उसमें हड्डी एक ही जगह पे गोल गोल मूवमेंट करते हैं, इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है रेडियस और ललना, वो भी हमारे बोन्स में एक ही जगह पे मूवमेंट करते रहते हैं, और नेक भी हमारे बोन में एक ही जगह पे मूवमेंट करते रहते हैं। पोवाइड जॉइंट जो होते हैं वो हमारे बॉडी में 2 ही जगह प्रेजेंट है, एक नेक और दूसरा है हमारे रेडियस एल्ना में, आर्म्स और एल्बो और रिस्ट बोन के बीच में। हमारा नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसका डेफिनेशन है मल्टीपल मूवमेंट, रिडक्शन, फ्रिक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन। एग्जाम्पल है इसका हिप और शोल्डर जॉइंट। ये जॉइंट पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। एग्जाम्पल है ये जो हमारे कंधे होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, किसी भी तरफ से रोटेट कर देते हैं, और जो हमारा हिप बोन है वो भी हमारा फ्रीली मूव करता है, इसको हम गोल गोल रोटेट कर सकते हैं। इसमें एक बोन बॉल की तरह दिखाई देती है और दूसरा बोन सॉकेट मतलब प्याले की तरह दिखाई देती है। जो सॉकेट होता है उसके अंदर बॉल जॉइंट प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से फ्रीली हमारा बोन मूव कर पाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैडल जॉइंट। चलिए अब हम इसका एग्जांपल डेफिनेशन पढ़ते हैं। बाई एक्सियल मूवमेंट सिंपलर टू कैंटिनोइड बोन विच मूव फ्रीली, एग्जाम्पल थंब। ये जो मूवमेंट है वो चारों तरफ मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट है हमारा कैंटिनोइड जॉइंट, इसका एग्जाम्पल डेफिनेशन पढ़ते हैं।
बाईएक्सियल मूवमेंट एग्जाम्पल है रिस्ट, ये हम रेडियो कार्पल जॉइंट भी कहते हैं। में जो एक बोन होता है वो डोम शेप का होता है और दूसरा जो होता है वो इलेप्टिकल कैविटी होता है। जो डोम शेप का होता है वो इलेक्ट्रिकल कैविटी में जाके फिट हो जाता है। ये जो जॉइंट होते हैं वो मेटाकार्पल और फिलेंजियस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। हम पढ़ेंगे प्लेन जॉइंट। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, अलाउ ग्लाइडिंग मूवमेंट एग्जाम्पल इंटरकार्पल जॉइंट इन द हैंड। इसमें जो दोनों बोन्स होते हैं वो दोनों बोन प्लेन्स होते हैं और ये एक दूसरे से एकदम अच्छे से कनेक्ट होते हैं, ये मूवमेंट शो नहीं करते हैं। ये जो हमारा शोल्डर पे जो जॉइंट होते हैं वो हमारे प्लेन जॉइंट ही होते हैं, इसी की वजह से हम शोल्डर को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। जॉइंट के वजह से हमारे शोल्डर में मूवमेंट शो होता है। अब हमारा सारा जॉइंट्स 6 जॉइंट थे, 6 जॉइंट को हम अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम इसका फंक्शन समझेंगे। चलिए अब हम इसका फंक्शन समझते हैं। है मोबिलिटी, ये हमारे बोन्स को फ्रीली मूव करने में हेल्प करता है। दूसरा है लुब्रिकेशन, ये हमारे जो बोन जॉइंट है उसमें फ्रिक्शन रिड्यूस करता है और ये स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करता है। और स्टॉक एब्जॉर्प्शन, ये हमारे जॉइंट्स में अगर कोई झटका जैसा फील होता है तो उसको भी प्रिवेंट करता है। और ये नरिशमेंट, हमारे जॉइंट्स को नरिश करने का न्यूट्रिशन को देने में हेल्प करता है। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।